अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो आपका दोस्त हाफिज़ रिज़वान हाजिर है एक अगली वीडियो के साथ टिप्स 92 पे। इस वीडियो में हम जो सैम्पल पेपर है हज मोमिनीन का, उसका जो ख़ास तौर पर एनालिटिकल उसका पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे। और वर्बल रीजनिंग को छोड़ के वर्बल रीजनिंग के मतलब मैंने पहले भी बताया, जो हज पैरामेडिक्स वालों की वीडियो मैंने बताई है, एक दी है सैम्पल पेपर पे। उसके अंदर मैंने बताया कि वर्बल रीजनिंग पे ऑलरेडी मेरी वीडियो मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। और IQ लेवल जो है का टेस्ट जो है उसको हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। IQ के क्वेश्चन जो है वो किस तरह उसने दिए हुए हैं। तो आएँ स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। ये है हमारा पेपर, सैम्पल पेपर है मोमिनीन हज के लिए और स्पोर्टिंग स्टाफ के लिए। स्पोर्टिंग स्टाफ के लिए जो पेपर है जी, सबसे पहले उसका IQ पोर्शन है, तो पहले हम उसको हल कर लेते हैं। ये देखें, वो कहता है कि पिक्चर इज़ टू फ्रेम। ये एक कम्बिनेशन है कि पिक्चर जो है हमने ना समझना है, ये कम्बिनेशन कि पिक्चर को फ्रेम के अंदर, फ्रेम जो होता है वो पिक्चर के ऊपर होता है, पिक्चर को कवर करता है। अगर ये चीज़ समझ आ गई ना आपको, तो आपको आंसर फ़ौरन पता चल जाएगा। अब देखें यहाँ पे जो है 4 जवाब दिए हुए हैं। बुक इज़ टू कवर, रेडियो इज़ टू रिकॉर्डिंग, कप इज़ टू सॉसर एंड टेबल इज़ टू फ्लोर। टेबल फ्लोर के ऊपर रखी जाती है, सॉसर के ऊपर कप रखा जाता है। ट्रांसमीटर, रेडियो के अंदर रिकॉर्डिंग की जाती है, यानी वो रेडियो का फंक्शन है, जबकि पिक्चर का फंक्शन नहीं बताया हुआ था। यहाँ पे बुक आएगी तो कवर जो होता है वो बुक को ढांप लेता है। तो ये भी देखना कि पहले जो चीज़ आई है वो दूसरी आने वाली चीज़ उसको कवर कर रही है, ढांप रही है। तो लिहाजा हमारा इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? वेरी गुड, वो होगा A। बाकी आंसर की तो पेपर्स की ये शेयर हमने कर दी हैं वैसे ग्रुप के अंदर, अगर किसी को चाहिए हो तो मुझसे रब्ता कर ले। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर जो है कमेंट में दे दे, तो मैं उसको जो इसकी PDF है वो भी सेंड कर दूँगा। विच लेटर प्रीसीड द लेटर विच इज़ 13th फ्रॉम D। वो कहता है कि जी D से, ये याद रखें, बाद औक़ात ऐसा, ये असल में ना अल्फ़ाबेटिक का नंबर है कि A की तरह, A पहले नंबर पे है, B दूसरे पे, C तीसरे पे, ये ना नंबरिंग है। तो वो कहता है जी कौन सा लफ्ज़ जो है वो D से 13वें नंबर पर आएगा। अब यहाँ पे जो गलती हो सकती है ना, वो हम क्या गलती कर सकते हैं कि हम D के आगे से स्टार्ट कर लेंगे, यानी D से उसने कहा है ना, तो हम कहें जी EFGHIJK, नहीं, उस तरह वो Q बन जाएगा। Q इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है P। D से आप स्टार्ट करें तो 13 डिजिट वो लेटर अल्फ़ाबेट आप आगे जाएं तो वो P आता है। तो इसका भी आंसर क्या बनेगा? P यानी A। आगे उस तीसरे सवाल में कि अक्टूबर इज़ टू अगस्त एज़ टुमारो इज़ टू, अब क्या आता है जी? अब देखें, अक्टूबर के बाद अगस्त के बाद, यानी अक्टूबर से पीछे की तरफ आना है ना। अक्टूबर से पीछे आएँ तो सितंबर, और सितंबर से पीछे आएँ तो अगस्त, यानी 3 का फ़र्क है। ऐसे ही है ना, अक्टूबर, सितंबर और उसके बाद आता है अगस्त। ये तीसरे नंबर पर आ रहा है, यानी तरतीब उल्ट चलनी है, पीछे को आना है, बैकवर्ड आना है। अब हमने उसी हिसाब से अगले अपने आंसर सेलेक्ट करने हैं। वो कहता है जी टुमारो, इसके आगे वो कहता है जी बताएं क्या आएगा। तो टुमारो के बाद क्या आएगा? टुडे, बैक आना है ना हमने। तो टुडे के बाद क्या आता है? यस्टरडे, गुजरा हुआ दिन ही होता है ना। तो जो ये तरतीब है टुमारो टू यस्टरडे, यानी अब हमारा जो जवाब होगा वो B होगा, B वाला, यस्टरडे हमारा आंसर हो जाएगा। ये वर्बल रीजनिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वर्बल रीजनिंग के लिए आप मेरी वो वीडियो चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा कि वर्बल रीजनिंग के सवालात कैसे हल करने हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो आती है एनालिटिकल रीजनिंग। और इस टेस्ट का जब हम एनालिटिकल रीजनिंग वाला पोर्शन देखते हैं तो उसके अंदर जो इसके सवाल हैं, मैं सिर्फ वो अब डिस्कस कर देता हूँ उसके सल्यूशन के साथ। इसमें देखें, सबसे पहले तो इस पैरे के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो वो बता रहा है, उसको मैं, इस पैरे को आप पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद, बल्कि सैम्पल पेपर आप सबके पास आ चुके होंगे। पैरे को जब पढ़ते हैं तो इसका जो मुझे इसको समझने के बाद जो मैंने इसका सल्यूशन निकाला, मैं आपको पहले उसकी तरफ लेकर चलता हूँ। ये देखें, ये इसका सलूशन मैंने निकाला कि इसके अंदर उसने 2 ग्रुप डिस्कस किए हुए हैं।
बेसिकली ये आर्टिकल पब्लिशिंग से रिलेटेड पैरा था। वो कहता जी 2 ग्रुप्स हैं आर्टिकल्स के, एक को उसने थिएटर का नाम दिया, एक को डांस का नाम दिया। मैंने थिएटर को ए रख लिया, डांस को बी रख लिया अपनी आसानी के लिए। अंदर जो आर्टिकल उसने दिए हुए हैं वो हैं एफ़, जी, एच और जे, जबकि बी के अंदर जो आर्टिकल हैं वो हैं के, एल, एम और ओ, यानी 4 उसके अंदर हैं, 4 ही उसके अंदर हैं। अब जो कंडीशन उसने लगाई हुई है वो एक तो ये है कि एक ग्रुप बनाना है पब्लिशिंग के लिए, तो ग्रुप के अंदर 5 आर्टिकल होने चाहिए है। वो 2 कंडीशनें और हैं, वो रूल कह लें। एक तो है कि वो कहता है जी जे के साथ एम नहीं आ सकता, यानी ए में से अगर जे लेंगे तो बी में से एम आप बिल्कुल नहीं ले सकते, और अगर आप ए में से एफ़ लेते हैं तो फिर बी में से एफ़ के साथ जे भी ए में से लेना पड़ेगा, यानी एफ़ और जे को आप इकट्ठा लेंगे, एफ़ को लेंगे तो साथ ही जे को भी लेना पड़ेगा। अब इस कंडीशन को आपने समझ ज़हन में रखना है। 4 कंडीशनें हैं, पहली के 5 आर्टिकल होंगे, दूसरी 2 कंडीशनें दूसरी हैं कि अगर तो जे होगा तो एम नहीं होगा दूसरे ग्रुप में से, और अगर ए में से यानी थिएटर ग्रुप में से हम एफ़ लेते हैं तो जे भी लाजमी लेना पड़ेगा। अब हम आते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। नंबर 9 में वो कह रहा है कि अगर एम इज़ नॉट चूज़न, तो अगर एम को नहीं चुना जाता तो फॉर द इशू विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी चूज़न, तो नीचे वालों में से कौन सा फिर लाजमी मुंतखब होना चाहिए। एम है हमारे ग्रुप में से, वो ग्रुप कौन सा है, बी ग्रुप, डांस ग्रुप जिसको कहा जा रहा है। अब अगर एम नहीं होता तो बाकी कौन से होंगे, ओ, एल या के, ठीक है। तो इन सब में से फिर कौन सा मौजूद है, ये आसान सा जवाब है इसका, कोई हमें ज़्यादा डिटेल की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से एम नहीं होगा तो फिर या के और एल होंगे या फिर ओ होगा। तो यहाँ पे इस ग्रुप का सिर्फ़ और सिर्फ के मौजूद है, तो हमारा जवाब फिर आ जाएगा के, क्योंकि इस ग्रुप डांस ग्रुप का कोई और आर्टिकल ना ही एल है ना ही ओ है, एम उसने कहा है कि मुंतखब भी नहीं करना, तो लिहाजा के मौजूद है, तो फिर के इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद दूसरा सवाल, हाउ मैनी एक्सेप्टेबल ग्रुपिंग्स ऑफ आर्टिकल इंक्लूड जे, कि कितने ग्रुप जो हैं वो आर्टिकल्स के होंगे जिनके अंदर जे आ सकता है। अब चूंकि हमने एक कंडीशन पढ़ी है, ये अगर लास्ट सेकंड वाली कंडीशन हम देखें तो उस कंडीशन में हमने ये पढ़ा कि अगर जे को मुंतखब करना है तो फिर एम नहीं आ सकता, ठीक है। जे मुंतखब करना है तो एम नहीं आ सकता, लिहाजा इसमें से हमने 3 आर्टिकल लेने हैं, 2 इधर से लेने हैं, तो यहाँ से 3 जे, एच, जी, इसको मैं आपको सोल्यूशन इसका दिखा देता हूँ, ज़रा आसानी हो जाएगी। ये अगर देखें, ये देखें, जे को मुंतखब करना है तो फिर एफ़ भी लाजमी होगा, ये भी कंडीशन हमारे पास मौजूद है, लिहाजा ये 3 ग्रुप बनेंगे। एफ़ जे उस एक ग्रुप का होगा और के एल ओ जो है ये दूसरे ग्रुप के होंगे। इसी तरह जी और जे एक ग्रुप का, फिर के एल ओ दूसरे ग्रुप का, ये हमारे आर्टिकल है ना। फिर इसी तरह के एल और ओ, फिर एच और जे, तो ये 3 ग्रुप्स बन सकते हैं। इसको अगर आप देख लें तो आसानी से समझ आ जाएगी। तो इसका जवाब हमारा फिर क्या होगा, 3, यानी सी वाला इसका आंसर जो है वो हमारा राइट हो जाएगा कि 3 ग्रुप इसके बन सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं तो 11 क्वेश्चन में वो कहता है कि जी आप कौन सा किसी एक आर्टिकल को अगर आप लेते हैं तो सिर्फ एक आर्टिकल को लेने से ही आपका जो ग्रुप है वो एक ग्रुप बन जाता है, एक ग्रुप के अलावा वो नहीं बन सकते उस आर्टिकल को लेने से। तो नीचे जो आंसर दिए हुए हैं वो हम देख लेते हैं। वो आंसर हैं एफ़, जी, जे और एल और एम। हमने ये कंडीशन पढ़ी, ये जो कंडीशन थी लास्ट वाली कि अगर एफ़ को मुंतखब करते हैं तो जे लाजमी होगा, और जब हम एफ़ को मुंतखब करेंगे तो जे को लाजमी करना पड़ेगा। तो जब एफ़ आ गया, एफ़ के साथ जे भी आएगा, तो हमें पता है कि हमने पढ़ा था कि ए ग्रुप में से 2 आर्टिकल होने हैं, तो वो तो पूरे हो गए।
लिहाजा एफ़ के साथ ऑटोमेटिकली जे को हमने खींचना पड़ा, हमारी मजबूरी थी कंडीशन के मुताबिक। अब दूसरे जो 3 आर्टिकल होंगे वो हम दूसरे ग्रुप में से लेंगे, तो हमारा 5 आर्टिकल्स का ग्रुप ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो लिहाजा इसका जवाब फिर क्या आएगा, यानी 2 ग्रुप ये हो जाएंगे, ये होगा थिएटर ग्रुप जिसको हमने ए का नाम दिया हुआ है, और ये दूसरे ग्रुप में से हमारे 3 आर्टिकल निकलेंगे, तो 3 और 2 5 का हमारा ये बन जाएगा ग्रुप। और इसका जवाब फिर हमारे पास क्या बनेगा, जो एफ़ है ए, ये इसका जवाब बन जाएगा, लिहाजा एफ़ इसका जवाब होगा। तो ये इसके एनालिटिकल जो क्वेश्चन थे मावनीन हज ग्रुप के और आई को क्वेश्चन, ये मैंने इस वीडियो में रखे हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए साबित होगी। इसको शेयर कर दें ताकि टेस्ट तक काफ़ी लोग इससे फ़ायदा उठा लें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।